11 साल का दुबला पतला लड़का, नाम था अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। उस लड़के के पास न पैसा था, न कोई पहचान और ना ही कोई सहारा। लेकिन एक दिन एक स्टोर के बाहर रखी मैगजीन के कवर पर उसकी नज़र पड़ी। उस पर एक बॉडी बिल्डर की तस्वीर थी जो मिस्टर यूनिवर्स बनकर हॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहा था। उस 11 साल के बच्चे की आंखों में उसी पल एक सपना छा गया, मुझे भी अमेरिका जाना है, मिस्टर यूनिवर्स बनना है और दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनना है। जब उसने अपने इस सपने का जिक्र अपने माता पिता और दोस्तों से किया तो सब उस पर हंसने लगे। लोगों ने कहा, पागल हो गया है क्या? तू एक गरीब गांव का लड़का है, तेरे पास ना पैसा है ना तेरा बोलने का तरीका सही है। अमेरिका में कोई तेरा इंतज़ार कर रहा है क्या? ये नामुमकिन है। उसके दोस्तों ने उससे ये सारी बातें बोली, लेकिन अर्नोल्ड ने दुनिया के ताने ने सर्च के आगे घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। वे रोज़ जिम जाकर 5 से 6 घंटे लोहे के डंबलों को उठाकर कसरत करते थे। उनके घुटने छिल जाते थे, हाथों से खून निकलने लगता था और शरीर का एक एक रेशा दर्द से चिल्लाता था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर एक असीम मुस्कुराहट रहती थी। जब लोग उनसे पूछते कि अर्नोल्ड, तुम इतनी भयानक और दर्दनाक मेहनत में भी मुस्कुरा कैसे लेते हो, तो अर्नोल्ड जवाब देते हैं, क्योंकि जब भी मैं बेंच प्रेस का एक और सेट उठाता हूँ तो मुझे दर्द नहीं दिखता, मुझे दिखता है कि मैं मिस्टर यूनिवर्स की ट्रॉफी के एक कदम और करीब पहुँच गया। जब आपका लक्ष्य, विजन आपके दिमाग में शीशे की तरह साफ होता है तो कड़ी मेहनत भी बोझ नहीं लगती, उसमें मज़ा आने लगता है। अर्नोल्ड ने साबित कर दिया कि जब आपके पास एक विज़न होता है तो दुनिया का कोई भी असंभव शब्द आपको रोक नहीं सकता। लेकिन लक्ष्य होना ही काफ़ी नहीं होता, उस लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर एक ऐसा अंधा विश्वास चाहिए होता है जो दुनिया की हर कड़वी बात को मिटा दे। ये हमें सिखाती है अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। बचपन में अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत धीमी गति से सीखते थे, वे ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। एक दिन जब वे स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने अपनी माँ को एक कागज़ थमाया जो उनके टीचर ने दिया था। माँ ने जब वह कागज़ पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। नन्हे आइंस्टीन ने पूछा, माँ, इसमें क्या लिखा है? माँ ने मुस्कुराते हुए अपनी आवाज़ को संभाला और कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बच्चा एक महाप्रतिभाशाली जीनियस इंसान है। हमारा स्कूल और हमारे शिक्षक इतने योग्य नहीं है कि इसे पढ़ा सकें, इसलिए अब से इसे आप घर पर ही पढ़ाइए। आइंस्टीन का नन्हा दिमाग इस बात से खुशी और अंतिम विश्वास से भर गया कि वे एक जीनियस हैं। उस एक झूठ ने आइंस्टीन के अंदर खुद के प्रति ऐसा अटल विश्वास कर दिया कि वे घंटों बिना थके, बिना भटके पढ़ाई और वैज्ञानिक प्रयोगों में डूबने लगे। जब आइंस्टीन बड़े हुए और अपनी रिसर्च करते थे तो वे काम में इतने लीन यानी फ्लो स्टेट हो जाते थे कि उन्हें 6-6 घंटे तक यह याद नहीं रहता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। दुनिया के सारे शोर और डिस्ट्रैक्शन से कटकर अपने काम के साथ एक हो चुके थे। वर्षों बाद जब आइंस्टीन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे और अपनी माँ के इंतकाल के बाद पुराना सामान समेट रहे थे तो उन्हें दराज में वही पुराना कागज़ मिला। जब आइंस्टीन ने उस कागज़ को खोला तो उसमें लिखा था, आपका बच्चा मंद बुद्धि है, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं। आइंस्टीन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, एक मंद बुद्धि बच्चे को उसकी माँ के विश्वास ने सदी का सबसे बड़ा महामानव बना दिया। दोस्तों, इन दो कहानियों का सार एक ही है, अर्नोल्ड से सीखो। अगर आपके पास अपने भविष्य का एक साफ विजन है तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। नंबर 2, आइंस्टीन से सीखो। दुनिया आपको क्या कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या मानते हो। जब आप अपने विजन को अपने अटूट विश्वास से जोड़ देते हैं और अपने काम में आइंस्टीन की तरह पूरी तरह डूब जाते हैं तो फिर इतिहास आपको सिर्फ पढ़ता नहीं है, इतिहास आपका नाम दर्ज करता है। उठो, अपना विजन चुनो और अपने काम में डूब जाओ। धन्यवाद।